हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एल के सक्सेस एकेडमी। दोस्तों 68 बीपीएससी के संदर्भ में हम इम्तिहान के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसके पार्ट फर्स्ट को ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं, जिसमें हमने टोटल 75 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। आज हम इससे आगे 75 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों इम्तिहान का प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छे होते हैं और बीपीएससी के लिहाज में ये काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये लगाना चाहिए। दोस्तों इससे पहले हमने परफेक्शन आईएएस के सीट 1 से लेकर 9 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। इसके अलावा प्रभात पब्लिकेशन के जो डॉक्टर रंजीत सिंह आईएएस हैं उनके द्वारा लिखा गया बुक काफ़ी अच्छे हैं, वो भी उसके भी हमने 1 से लेकर 8 तक ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो निश्चित रूप से जो है वो जाके देख सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। जब इन्हें आप रीड करेंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि सुभाष चंद्र बोस नेहरू रिपोर्ट के सदस्य नहीं थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई थी और नेहरू रिपोर्ट जो तैयार किया गया था इसमें सुभाष चंद्र जी जो शामिल नहीं थे। ठीक है। इसके अलावा मेटकाफ को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है सही है। ठीक है, तो इस तरह से बी और डी सही हो जाता है और इसका आंसर जो है वो ई निकल के आता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया था। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया था। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा 78। यहाँ पूछा गया फ्रेंड्स कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो फ्रेंड्स बात करें भारतीय ब्रह्म समाज की तो इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था तो आपको पता होगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 2-3 चीज़ें आप ध्यान जरूर रखेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि समाचार पत्र और व्यक्ति जो इससे संबंधित थे ये कौन थे। चलिए मिलान करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स सत्य प्रकाश जो है ये करसोन दास मूलजी इससे संबंधित है। तत्वबोधिनी पत्रिका देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा संपादित किया गया था। द ट्रिब्यून दयाल सिंह और दर्पण बाल शास्त्री जामेकर। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें सारे जो है ये बिल्कुल सही है और इसका आंसर जो है इस तरह से ई निकल के आता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आज़ाद हिंद फौज मामला चलाया गया था। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि आज़ाद हिंद फौज की जो मामला था ये लाल किला में दिल्ली में चलाया गया था और इसमें जो अभियुक्त बनाए गए थे वे थे पी के सहगल, शाहनवाज खान और गुरु बख्श सिंह ढिल्लों। इन तीनों को जो है अभियुक्त बनाया गया था। अगर बात करें कि बचाव पक्ष में मुख्य अधिवक्ता कौन थे, कई बार पूछा जाता है कि जो दिल्ली में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज पे मुकदमा चलाया गया था तो इसमें बचाव पक्ष में जो वकील थे वो कौन थे। तो इसमें मुख्य वकील जो थे ये भूलाभाई देसाई थे। ये भी आप ध्यान रखेंगे, भूलाभाई देसाई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और सी इसका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे कि घोड़े का कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो अगर बात करें घोड़े के कंकाल की तो ये मुख्य रूप से सुरकोटदा में प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ पे पूछा है कि गलत जोड़ी का चयन करें, इसमें गलत क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गलत जो है, यहाँ पे देखिए कुंभा काबुल बिल्कुल सही है, सुवास्तु गोमूल ये फ्रेंड्स गलत है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें विपाशा व्यास बिल्कुल सही है, दृष्टि घग्गर ये भी सही है। तो इस तरह से बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा त्रिपिटकों का भाषा कौन सी थी। आपको पता होगा कि त्रिपिटक की रचना जो है वो की गई थी और इसकी रचना जो है वो पाली भाषा में की गई थी। ठीक है, ये त्रिपिटक जो है ये बौद्धों से संबंधित एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, विनय पिटक और सूत पिटक इसमें आते हैं। ठीक है, और इसमें जो है डी इसका आंसर हो जाएगा पाली भाषा में सूत पिटक विनय पिटक इसमें मुख्य रूप से हैं। 85 पे चलेंगे। उत्तर मेरुरु अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो फ्रेंड्स उत्तर मेरुरु अभिलेख का जो संबंध है ये मुख्यतः जो है चोल शासकों से है और चोल शासक परातंक वन जो है वो इससे संबंधित है। ये इसका आंसर हो जाएगा। 86 पे चलेंगे। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो फ्रेंड्स गुलाम वंश के अंतिम शासक जो थे ये थे शमसुद्दीन कैमूर। ठीक है, अगर गुलाम वंश की स्थापना की बात करें तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। निकोलो कॉन्टी किस देश के यात्री थे। तो फ्रेंड्स निकोलो कॉन्टी जो थे ये इटली के यात्री थे। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसने की थी। तो बात करें कश्मीर के प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की तो शाह मीर के द्वारा जो है वो कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मिलान करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं। बात करें विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक की तो विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक जो थे ये थे फ्रेंड्स रामानुजाचार्य। ठीक है, इसके अलावा अगर द्वैतवाद की स्थापना की बात करें तो द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य थे। शुद्धा द्वैतवाद की बात करें तो शुद्धा द्वैतवाद के संस्थापक विष्णु स्वामी थे। और अगर द्वैतवाद की बात करें तो ये थे निम्बकाचार्य। ठीक है, और इस तरह से हमारा आंसर जो है ये आप यहाँ नीचे देखेंगे, ये डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि बाबर की आत्मकथा फारसी में अनुवाद किसने किया। फ्रेंड्स बाबर की जो आत्मकथा थी तुझु के बाबरी, इसको सबसे पहले तुर्की भाषा में जो है वो लिखा गया था, लेकिन बाद में अब्दुल रहीम खान खाने के द्वारा इसका फारसी अनुवाद किया गया था। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा बिहार में पूरा पाषाण युग के औजारों के सबसे पुराना प्रमाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ है। तो जब भी पूरा पाषाण युग के बारे में पूछा जाए तो ये फ्रेंड्स मुंगेर होगा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। राजधानी शहर राजगीर के निर्माण के पीछे वास्तुकार कौन थे। तो राजधानी शहर जो राजगीर थे इसके निर्माण के पीछे मुख्य वास्तुकार जो थे ये महागोविंद थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। किस ग्रंथ में पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा गया है। तो फ्रेंड्स इंडिका में जो है वो पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा गया है। ठीक है, इंडिका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। विनय पिटक की संकल्पना किस बौद्ध संगीति में किया गया था। तो विनय पिटक की जो संकल्पना किया गया था ये किया गया था फ्रेंड्स प्रथम बौद्ध संगीति में। ठीक है, और इसी में विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की गई थी। ठीक है, 95 पे चलेंगे। बिहार में पहली बार किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक किया गया था। तो फ्रेंड्स अगर मुगल बादशाह की बात करें जो बिहार में प्रथम राज्याभिषेक किया गया था तो ये 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर की जो है वो राज्याभिषेक किया गया था। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा जब पारित नहीं किया जाता है तो क्या होता है। तो फ्रेंड्स जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा जब पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र सौंपते हैं। ठीक है, क्या होता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र सौंप देते हैं। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं पूछा गया है। तो इसमें फ्रेंड्स सार्वजनिक चुनाव में मतदान ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसके अलावा जितने भी यहाँ दिए हुए हैं ये सारे मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारत में संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान की संगति में अधिनियमित किया गया था। तो ये फ्रेंड्स अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के तहत स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी एनजीटी की स्थापना इसी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 2010 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि भारत में संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि ग्राम पंचायतों का संगठन ये नीति निर्देशक के तत्व हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग की स्थापना भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो इस तरह से 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे 100 पे। राज्यसभा में संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो फ्रेंड्स बताइए ये सही है या गलत। तो फ्रेंड्स इसमें आप जब रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे जो है ये गलत दिया हुआ है। आप इसको एक बार रीड कर लेंगे। ठीक है, और इस तरह से इसका आंसर जो है ये हो जाएगा ई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है। तो फ्रेंड्स बात करें भारतीय संविधान द्वारा राज्यसभा को प्राप्त शक्तियों की तो इसमें इस आशय के प्रस्ताव पारित करना जिसमें संसद को राज्य सूची में कानून बनाने तथा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है,
तो इस तरह से बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय के स्वायत्तता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जिसमें से यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं ऑप्शन में, उसको रीड करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप थर्ड में पढ़ेंगे कि न्यायाधीशों के वेतन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, जिसके लिए विधायिका को मतदान की जरूरत नहीं पड़ती है, ये भी सही है। तो 1 और 3 इसके आंसर हो जाएंगे। और यहाँ पे देखते हैं 1 और 3 ए इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलेंगे। भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन में निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत है। तो फ्रेंड्स देश के शासन में जो मूलभूत है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये मूलभूत है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 104 पे। अपनी नियुक्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री जो है इसके संबंध में पूछ रहे हैं कि क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें आप ए में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक नहीं है कि वह संसद के सभी सदन का सदस्य हो, किंतु नियुक्ति की तिथि से 6 माह के अंदर किसी एक सदन के सदस्य बनना अनिवार्य है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संसद में कार्य स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है, ये क्या है। तो फ्रेंड्स भारतीय संसद में कार्य स्थगन का जो उद्देश्य है ये सार्वजनिक महत्व के, यहाँ पे आप देख रहे हैं सार्वजनिक महत्व के किसी महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की अनुमति मांगना। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ सही पूछा गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखेंगे नीचे दिया हुआ है कि जिला फोरम उन्हीं शिकायतों को हाथ में लेता है जहाँ की वस्तु अथवा सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक ना हो, यानी कि 50 लाख रुपये से कम के शिकायतों का ही निपटारा जिला फोरम के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से सी इसका आंसर हो जाएगा। 107 है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के अस्तित्व से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ पे गलत पूछा गया है, तो जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपात उपबंध जर्मनी से, बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से, ये भी सही है। और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, ये भी सही है। तो इस तरह से सारे कथन हमारा सही हो जाता है और इसका आंसर जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा ई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा 108 कि संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि एक ही व्यक्ति 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये जो किया गया था, ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में यह व्यवस्था लागू की गई कि एक ही राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से बी इसका आंसर हो जाएगा। और ये कब लाया गया था, तो 1956 में इस तरह के प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि भारतीय संविधान में अनुसूची 6 से निम्नलिखित में से कौन राज्य का संबंध नहीं है। यहाँ नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स जब भी आप पूर्वोत्तर के राज्य देखेंगे, यहाँ पे ऐसे देखिए, ऐसे पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पे असम है, यहाँ पे जो है वो मेघालय है, यहाँ पे त्रिपुरा है और यहाँ पे मिजोरम है। ये नीचे वाले जो राज्य हैं फ्रेंड्स, ये सारे जो है ये अनुसूची 6 में शामिल है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो है असम, त्रिपुरा और मेघालय ये तीनों शामिल हैं, लेकिन नागालैंड जो है फ्रेंड्स इसमें सम्मिलित नहीं है। इस तरह से डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अमेरिकी संविधान से नहीं लिया गया है। यहाँ नहीं पूछेंगे, नहीं पूछा गया है। तो जब भी आप इसको प्रारंभ में देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि सी इसका आंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति पर महाभियोग बिल्कुल सही है, ये भी लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन ये भी जो है ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इस तरह से एक से अत्यधिक ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा कि प्लाज्मा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो प्लाज्मा के संदर्भ में यह एक तरल द्रव्य है, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा ये रंगहीन होता है,
तो ये भी इसका सही है। ठीक है, इस तरह से 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा, यहाँ पे देखिए नीचे, रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, कैसी होती है। तो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है इसकी प्रकृति वास्तविक होता है तथा उल्टा होता है। ठीक है, इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, किसने कोशिका की संरचना का वर्णन किया था। कोशिका की संरचना की जो वर्णन किया था फ्रेंड्स, ये रॉबर्ट हुक ने जो है इसकी वर्णन किया था। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है। तो उपधातु फ्रेंड्स इसमें जो है ऑप्शन में ये आर्सेनिक जो है ये एक उपधातु है। नेक्स्ट है हमारे कि पदार्थों की कठोरता किस स्केल पर मापी जाती है। तो पदार्थों की जो कठोरता मापी जाती है ये मोह स्केल पर मापी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु अणु नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। तो हाइड्रोजन जो है ये परमाणु अणु नहीं है। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। 117 है कि निम्नलिखित में से कौन व्युत्पन्न राशि नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें व्युत्पन्न राशि की, तो बल जो है ये बल एक व्युत्पन्न राशि नहीं है। वे राशियाँ जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, दाब, चाल, घनत्व। तो ये सब जो होते हैं फ्रेंड्स ये व्युत्पन्न राशि होती हैं। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे, वुड स्पिरिट किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स वुड स्पिरिट जो होता है ये एक मिथिल अल्कोहल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। जीवाश्म ईंधन के पर्याप्त दहन से कौन सी गैस निकलती है। तो फ्रेंड्स जीवाश्म ईंधन के पर्याप्त दहन से जो निकलती है, बताइए कौन सी गैस है वो। ये है फ्रेंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड जीवाश्म ईंधन के दहन से निकलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे कि इसकी खोज बेंडा ने किया था, ये गलत है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है ये अल्टमैन के द्वारा किया गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि इसे कोशिका का शक्तिगृह यानी पावर हाउस कहा जाता है, बिल्कुल सही है। यह विखंडन द्वारा विभाजित होता है, बिल्कुल सही है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होती है, ये भी सही है। इस तरह से जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। सूक्ष्म नलिकाओं के समूह से बना गोल्जी काय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यहाँ सही पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है आप इसको रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें सारे कथन सही हैं। ठीक है, ये जो है जितने भी दिए हैं वो बिल्कुल सही है, इसको आप एक बार रीड कर लेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। वसा के पाचन में निम्न में से कौन सहायक है। तो वसा के पाचन में जो मुख्य योगदान होता है ये होता है लाइपेज का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। प्रोटीन कुपोषण से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी के कारण जो है ये क्वासियोरकर रोग होता है। ठीक है, मलेरिया होता है, ये कैसे होता है। तो मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु के कारण होता है, सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि खाद्य परीक्षण में प्रशीतक कैसे मदद करता है। तो खाद्य परीक्षण में जो प्रशीतक होते हैं ये जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करता है। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन की खोज जो है ये जोसेफ प्रिस्टला के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्न में से कौन से मिश्रण नहीं है, यहाँ पे नहीं मिश्रण पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि आशुद्ध जल जो है ये मिश्रण नहीं है। ठीक है, शुद्ध जल होते हैं ये मिश्रण नहीं है, बाकी बायो, गैसोलीन, एलपीजी ये सब जो है ये एक मिश्रण है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नाभिक की खोज किसने किया था। फ्रेंड्स आपको पता होगा ये नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, रदरफोर्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। सभी पदार्थों में विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक किसका होता है। सभी पदार्थों में विशिष्ट ऊष्मा के मान सबसे अधिक जो होता है ये होता है फ्रेंड्स हाइड्रोजन में। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मिलान करने के लिए बोल रहे हैं, चलिए मिलान करके देखते हैं। फायदोमीटर का संबंध किससे है। तो फायदोमीटर का संबंध जो है ये समुद्र के गहराई को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। फ्लक्स मीटर का प्रयोग फ्रेंड्स चुंबक के प्रवाह मापने के लिए किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर की प्रयोग जो है ये विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। गैरोस्कोप का जो प्रयोग होता है ये घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इस तरह से हमारा फ्रेंड्स आंसर जो निकलेगा ये हो जाएगा बी। ठीक है, आप इसको चेक कर लेंगे, देख लेंगे मिला के। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है।
पृष्ठ तनाव जो पैदा होता है फ्रेंड्स, ये अणु के बीच आसंजक बल के कारण होता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आधुनिक वर्गीकरण के जो पिता है ये लीनियस, कैरोलस लीनियस जो है, इसको आधुनिक वर्गीकरण के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि रेशम कीट पालन सेरीकल्चर बिल्कुल सही है, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर ये भी सही है, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी ये भी सही है, और शैवालों के अध्ययन जो है ये फ्रेंड्स माइकोलॉजी नहीं होगा, ये फाइकोलॉजी होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कि जीव द्रव्य में निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो फ्रेंड्स जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में जो होता है ये ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन होता है, और कितना होता है, लगभग 80% जो है जीव द्रव्य ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था ये लीवेनहुक के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इस तरह से ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपको पता होगा प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 138। किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैक फुट रोग होता है। तो फ्रेंड्स ब्लैक फुट रोग का जो मुख्य कारण है ये आर्सेनिक है। ठीक है, आर्सेनिक के कारण ब्लैक फुट रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ये किसके द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो संश्लेषण होता है ये यकृत के द्वारा होता है। ठीक है, सेलेक्टिव लेजर ट्रावेक्युलोप्लास्टी यानी SLT तकनीक से निम्न में से किसका इलाज होता है। फ्रेंड्स SLT तकनीक से जो है ये ग्लूकोमा का इलाज होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फ्रेंड्स 141। फ्रेंड्स यहाँ पे 141 से मैथ के क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैं फटाफट आंसर बता देता हूँ, आप इसको खुद सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाए, वहाँ पे मैं इसका डिटेल आंसर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, 141 की बात करें तो इसका जो है ये हो जाएगा B18। 142 की बात करें तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स B 3.5 किलोमीटर। 143 की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 82। 144 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 17, और 145 का आंसर होगा 100। ठीक है, 100 इसका आंसर हो जाएगा। 146 की बात करें तो 146 का 360 आंसर हो जाएगा, और 147 की बात करें तो 147 का आंसर होगा यहाँ पे 1200। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे नीचे 148 में है फ्रेंड्स, 148 का होगा 9 आवर। नेक्स्ट पे चलेंगे 149, और 149 का होगा 5। लास्ट है हमारा 150, और इसका आंसर हो जाएगा 5। फ्रेंड्स इसका अगर आपको डिटेल आंसर चाहिए तो वो भी मैं आपको जो है टेलीग्राम में डाल दूंगा। अगर PDF चाहिए तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हमने टोटल 150 क्वेश्चन को जो है सॉल्व किए हैं। निश्चित रूप से अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहें और लगातार अपने मेहनत से तैयारी को एक नया धार देते रहें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।